गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके अनुपात समानुपात यानी प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात हम देखते हैं। इसमें यानी किसी चीज़ का अनुपात निकाला जाता है। जैसे आपके प्रश्न आ गया कि 200 रुपये की 5 किलो चीनी आती है। मानो प्रश्न आ गया 200 रुपये की 5 केजी चीनी आती है, तो 8 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा? 8 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा? इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं बेटा। एक तो यह है इसके जैसे चीनी और केजी। चीनी यानी मूल्य ऊपर क्या हो गया? मूल्य, चीनी का मूल्य 200 रुपये और दूसरा हमारे पास नहीं है 22 और चीनी 5 केजी और 8। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200/5 बराबर x/8। वैसे गुणा कर लेते हैं। 5x बराबर 200 गुणा 8, x बराबर 200 गुणा 8/5 काट दिया 40,000। x बराबर 320 यानी 320 रुपये के। एक तरीका तो ये हो गया, मूल्य लिख लिया दोनों का ऐसे कॉलम बना के। ऊपर मूल्य लिख लिया, नीचे मूल्य जिसका नहीं है उसके अक्ष लगा दिया और है उसके मूल्य लिख दिया। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, तो किस प्रकार से करेंगे? दूसरे तरीके से यह होता है माना कि 8 केजी चीनी का मूल्य क्या है? x रुपये। कितना है? x रुपये है। अब इसको अनुपात में लिख सकते हैं 200/5 समानुपात। पहले यहाँ रुपये लिखे हैं तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? रुपये x। अनुपात यहाँ बाद में केजी आया तो यहाँ पर भी केजी में। अब अनुपात में करते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल। 5x बराबर 200 गुणा 8, x बराबर 1600/5, x बराबर इसको काट दिया 300। अनुपात के रूप में लिख के कर सकते हैं या सारणी बना के उस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, लेकिन वो सारणी वाला ही कर लेना, क्योंकि कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपके इस प्रकार लिखोगे तो दिक्कत होगी कि पहले कौन सा लिखे, तो वो दिक्कत होगी। इस प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उस कारण से इसको आप क्या करोगे? इस प्रकार से लिख लोगे। अब जैसे कि आपके सवाल दे रखा है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है: 4 घंटों तक 160,
4 घंटों का कितना है 60 रुपये, 8 घंटे का 100 रुपये, 12 घंटे में 140, फिर 24 घंटों में 180 रुपये, 180। अब अगला ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग सुलभ पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, यानी कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है क्या। घंटे का इसके ऊपर देखो कि 1 घंटे का कितना रुपये लगता है, 60/4 बराबर 15 रुपये। इसका निकालते हैं 100/8 कर दिया 4 के बाद से 25/2 यानी 12.5 रुपये। इसका निकालते हैं तो 140/12 35 चौक 140, 35 में इनका बात गया 11 सही 2/3 रुपये, और 24 घंटे का कितना 180 रुपये, तो 180/24 ये काटते हैं, ये 15/2 यानी 7.5। क्या ये समान रूप में है। पहले 4 घंटे के 15 रुपये लगते हैं, फिर 12.5 रुपये हो जाते हैं, फिर 11 सही 2/3 रुपये हो जाते हैं, फिर 7.5 रुपये हो जाते हैं। क्या ये अनुपात आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो ये समानुपात में नहीं है। यानी जो समय ज़्यादा होता है तो इनका मूल्य क्या होता है, घटता चला जाता है। ये समानुपात में नहीं है। क्या है? ये समानुपात में नहीं है। ये आपको यहाँ बताना है। अगला है पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों को लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। यानी लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग, और फिर नीचे है मिश्रण का भाग, मिश्रण का भाग। एक अनुपात 8 मिलाए जा रहे हैं। किससे मिला जा रहे हैं? 1:8 में। अब 4 भाग मिलाने पर लाल रंग का अगर 4 भाग मिलाते हैं तो 4 × 8 बराबर 32। 7 भाग मिलाते हैं 7 × 8 बराबर कितना आता है 56। 12 भाग मिलाते हैं तो 12 × 8 12 × 96, और 20 भाग मिलाते हैं 20 × 8 107। यानी 1:8 होता रहा। अगला क्या होता रहा है? 1:8, या ऐसे लिख सकते हो आप कि ऊपर भाग 1 और मिश्रण 1:4। इसका 8 है, इसका x है। 1/8:4x बदल गुणा करके x बराबर 832। फिर दूसरे का निकालते हैं तो ये तो 1 8 ही रहेगा, ये यहाँ 7 और x हो जाएगा, तो यहाँ 7/x 8 × 7 56। तो इस प्रकार इनको प्रत्येक को निकाल के हम यहाँ पर
लिख लेंगे। समझ आई या नहीं आई बात? यानी कि ये 1:8 है, पहला 1 दे रखा है, यानी लाल रंग का भाग 1 दे रखा है, तो मिश्रण का भाग कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। मिश्रण का भाग कितना होता है? 8 गुना होता है यानी। और तो 4 होने पर ये कितना हो जाएगा? 8 को 4 से गुणा करिए 32, 7 होने पर 8 7 56। ये इस प्रकार से इसको निकालते हुए चले जाएंगे। अगला है, यदि लाल रंग के पदार्थ का एक भाग के लिए 75 ml मिश्रण की आवश्यकता है। कितने की जरूरी है? एक भाग के लिए, यानी एक भाग के लिए कितना है? 75 ml। तो कह रहा है कि एक 1800 ml की कितने की आवश्यकता होगी? 1800 ml के लिए। ये यहाँ पर लाल रंग और ये मिश्रण, ये क्या मान लेंगे? अक्ष मान लेंगे इसको अक्ष मान लिया। अब देखो ये 1 ml पर 1/75 बराबर x बटा 1800। 75 x बराबर 1800, x बराबर 1800 बटा 75, x बराबर काटते हैं तो 24। कितना आ जाएगा? 24 भाग मिलाने पर, यानी लाल रंग का 24वां भाग मिलाने पर मिश्रण कितना तैयार होता है? 1800 ml तैयार हो जाता है। समझ आई बात? सीधे सवाल है, कोई मुश्किल वाले नहीं है। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? यानी पहले लिख लेंगे क्या बता रहा है। एक मशीन बोतल कितनी भरती है? 840 कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो ड्रिंक 840 बोतल भरती है 6 घंटे में, ये बना लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सारणी बना। बोतल और समय, बोतल और समय। बोतल कितनी है? 840, समय कितना है? 6 घंटे। यहाँ बोतल नहीं है, समय कितने हैं? 5 घंटे। इसको अब लिख लिया प्रश्नानुसार इस चीज को हमने लिखा। तो 840 बटा 6, 840 बटा 6 बराबर x बटा 5। यहाँ पर क्या करेंगे? वजन गुणा करेंगे। वजन गुणा करते हैं तो यानी तिरछा गुणा। वजन गुणा का मतलब तिरछा गुणा। तिरछा गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया? 6x बराबर 840 गुणा 5। x बराबर 840 गुणा
5/6। ये देखो बेटा 840 को 5 से गुणा भी कर सकते हो आप, लेकिन गुणा न करके पहले इसको क्या कर सकते हैं, काट लेंगे। अगर गुणा करेंगे पहले तो संख्या बड़ी होगी, फिर भाग देना पड़ेगा 6 का, इससे बेटर है कि पहले छोटे में ही भाग दे लो। तो 84 140 बार x बराबर 14/70 700। कितनी बोतल भरी जाएंगी, 700 बोतल भरी जाएंगी। दोबारा देखो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है वो क्या करती है कि 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। 6 घंटे में कितनी बोतल भरती है, 840। अब 1 घंटे में अगर दूसरे तरीके से आप निकालो तो किस प्रकार निकालोगे कि 6 घंटे में भरती है 840, 1 घंटे में भरेगी 840/6, वह 5 घंटे में भरेगी 840/6 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 700 बोतल। लेकिन आप इस आधार पर करना आपको तो, क्योंकि सुंदर भी लगनी चाहिए चीज़, और ये भी कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। यहाँ बोतल ऊपर बोतल लिख लो, 840 एक तो दी है, दूसरी नहीं दिया तो उसकी गैस लिख दिया। समय पहला 6 घंटे दिया, दूसरा कितना है 5 घंटे, तो अब इसको लिख लेंगे। यानी पहली जो संख्या दी है उनको बट्टा में लिख देंगे, दूसरी संख्या को बट्टा में लिख देंगे बराबर का निशान लगा के। यानी 840/6 बराबर 5 x/5। अब इनको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को 6 से गुणा करेंगे, 6x और 5 तो 840 से गुणा कर देंगे। x बराबर 840 गुणा 5/6। तो इसको अगर काटते हैं तो कितने आ जाएंगे, 700 बोतलें। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के प्रोटोग्राम को 50,000 गुना अवधि करने पर उसकी लंबाई 5 सेमी हो जाती है। जैसा कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यदि प्रोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना अवधिगत किया गया तो इसकी अवधित लंबाई क्या होगी। यानी उस बैक्टीरिया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पहले आवर्धित करने पर 50,000 और दूसरा कितना देता है 20,000 और वाट सेमी में, ये 5 सेमी में है कि कितना है x। अब यहाँ पर 50,000/5 बराबर 20,000/x। ये करता है सीधा सीधा काट दो 10,000। वजन गुणा कर दिया 10,000 x बराबर 20,000। x बराबर 20,000/10,000 तो आ गया 2 बार। x बराबर कितना आ गया 2 सेमी। उसका वास्तविक लंबाई कितनी है 2 सेमी है। वास्तविक लंबाई कितनी है उसकी 2 सेमी है। यानी आवर्धित करने पर ये 50,000 और 20,000, यानी पहले 50,000 तो कितना है 5 सेमी है और 20,000 पर कितनी दी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे। दी नहीं है तो क्या लिख देंगे x लिख देंगे। और फिर इसको क्या कर देंगे, विभाजित करने पर 50,000/5 बराबर 20,000/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वजन गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 सेमी। तो इस प्रकार से ये अनुपात हम इनका निकाल सकते हैं। जय हिंद।